हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजपूती कुर्ती काजले की कटिंग किस तरह से की जाती है 38 और 40 के नाप की। इस साइज आप किसी भी नाप की कर सकते हैं, बाकी हम 38 और 40 का आपको फुल डिटेल में बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमने कर लिया है कुर्ती का कपड़ा डबल फोल्ड। तो ये पूरा हमारा 4 मीटर कपड़ा है, तो इसमें से हम लहंगा नहीं निकालेंगे। इसमें से हमें सिर्फ कुर्ती और काजली बनानी है, लहंगे का कपड़ा हम वापस करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा रख लेना है, साइड से कट कर लेना है, जो भी कोई कान वगैरह होगी तो हमारी निकल जाएगी। अब हम लेंगे कुर्ती की लंबाई। कुर्ती की लंबाई हमारी 28 इंच है, तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, तो हमारी 29 इंच हम कुर्ती की पूरी लंबाई लेंगे। तो मैं आपको यहाँ से भी लंबाई नाप के दिखा देती हूँ। सॉरी, आपको वहाँ से दिखाई नहीं दिया था। तो अब इस तरह से हम 2-3 जगह से लंबाई का नाप ले लेंगे, जिससे कि हमारे कपड़े में अच्छे से कटिंग हो, कोई कान वगैरह ना आए। इस तरह से हमने डबल फोल्ड ले रखा है कपड़ा और हमें इसकी लंबाई की कटिंग कर लेनी है। तो सिर्फ अभी हम लंबाई की कटिंग कर रहे हैं, चौड़ाई की कटिंग हमने नहीं की है। अब हम इस तरह से इंच टेप को डबल करेंगे। हमारी जो कुर्ती की चौड़ाई है वो है 38 इंच, तो हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से इंच टेप को, और फिर इसका नाप लेंगे। क्योंकि ये हमारा कपड़ा भी डबल फोल्ड है, तो हम इंच टेप को भी डबल फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि हमारा नाप अच्छे से आए, कोई छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब इसमें हम 4 प्लस करेंगे, तो ये हमने 4 प्लस कर लिया है। क्योंकि ये हमारा मार्जिन है, सिलाई में आएगी, तो ये हमारा पूरा आ रहा है, किनारे निकल रही है, तो किनारे को हम निकाल देंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा आता है तो आप निशान लगा लीजिए और बाकी को कट कर दीजिए। हमारी किनारी आ रही है तो हम भी इसको कट कर देंगे, किनारी को हम निकालते हैं, जिससे कि हमारे अच्छे से कुर्ती में कोई खिंचाव वगैरह नहीं आए। अब हमें पहले कपड़े को फोल्ड करना है और अच्छे से इसकी कान वगैरह निकाल देना है। चारों कपड़ों को हमें बरोबर रखना है, इस तरह से हमें इसकी कान वगैरह निकाल देना। अब ये जो हमारी किनारी थी, हमें उसको किनारे को इस तरह से निकाल देंगे पहले, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा भी आ रहा था। और किनारी निकालने से ये है कि हमारे कपड़े में कोई खिंचाव वगैरह नहीं आता है किनारे की वजह से। तो अब हमें इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड में कर लेना है, जमा लेना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसको फोल्ड में कर लिया। अब हम लेंगे शोल्डर का नाप। तो इस तरह से हमने शोल्डर का नाप लिया है, तो ये हमें वन साइड से लेना है शोल्डर का नाप। ये हमने 8 इंच पे लगाया है, क्योंकि ये हमारी 38 और 40 नाप की कुर्ती है, तो ये हमने वन साइड 8 इंच पे लगाया है। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 8.5 इंच। तो ये देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको निशान लगा के एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। अगर आप बिगिनर हो तो पहले आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, फिर बाद में इसकी गोलाई देनी है। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे, इस तरह से आपको इसकी गोलाई देनी है। अब जहाँ से हमने शोल्डर का निशान लगाया है, यहाँ से हमें कपड़े को नीचे से उठाना है और शोल्डर के पास लेके मिला देना है, और यहाँ से सेंटर से आपको निशान लगा लेना है, जिससे कि हमारे चाक की कटिंग होगी। जो हमारी कुर्ती का चाक होता है उसकी हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम नाप सकते हैं, या फिर हमें इस तरह से इंच टेप को रखना है। ये देखिए, शोल्डर के जिस नीचे से हमें इंच टेप को रखना है और इस तरह से इसका नाप ले लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 21 का हम आधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, इसके 21 पे हमने इसको लगाया है, और इस तरह से ये देखिए हमारा आ गया है। तो इस तरह से हम इसको बराबर ले लेंगे। इस तरह से भी आप चाक की कटिंग कर सकते हो। अब हमें शोल्डर की कटिंग करनी है गोलाई देकर। तो ये हमने शोल्डर की कटिंग कर ली है गोलाई देकर। अब हमें चाक की कटिंग करनी है नीचे से। तो इस तरह से आपको चाक की कटिंग कर लेनी है। तो आपको ऊपर से करनी है। ये मेरा थोड़ा हाथ उल्टे साइड आ रहा था, क्योंकि मेरा आगे कैमरा लगा हुआ था, इसलिए तो मैंने नीचे से इसकी कटिंग की है। आपको ऊपर से करनी है। इस तरह से आपको चाक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपको ओपन करना है दोनों पार्ट्स को। जो हमारा वन साइड है वहाँ से हम इसकी कटिंग करके ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ओपन कर लिया है, इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे, आधा इंच हमें शोल्डर डाउन करना है आगे से। अब हम यहाँ से इसका शोल्डर डाउन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने शोल्डर डाउन कर दिया। अब हम इसको पार्ट्स को खोल लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अलग अलग कर लिया है दोनों को। और हमें अब सीधा पार्ट लेना है, उसकी हमें गले की कटिंग करनी है। तो ये हमने ऊपर से लगाया है 2.5 इंच पे निशान। सॉरी, आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैंने ऊपर लिया है 2.5 इंच निशान। नीचे से हम लेंगे 9 इंच पे निशान लेंगे। लंबाई हम लेंगे 9 इंच गले की। ये देखिए, मैंने 9 पे निशान लगाया है। अब हमें अच्छे से कपड़े को आपको अच्छे से रखना है।
आपका कपड़ा हलना वलना नहीं चाहिए, कहीं से खिसकना नहीं चाहिए। अब हमने यहाँ से लिया है 4.5 पे एक निशान लगाया है यहाँ से, ये देखिए आपको यहाँ 4.5 पे लगाना है। अब आपको इसको इस तरह से मिलाना है। आपको कटिंग नहीं करनी है डायरेक्ट, आपको सिर्फ इसको इस तरह से मिलाना है चौक से, क्योंकि हम गले की गोलाई देकर कटिंग करते हैं तो आपको गोलाई देकर इसकी कटिंग करनी होती है। सिर्फ हम इसको मिला रहे हैं जिससे कि हमारा गोलाई देने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस तरह से मिला लेना है इसको, और फिर हमें इसकी गोलाई देनी है। तो आपको ये गोलाई में देना है, इस तरह से इसकी कटिंग नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको इसकी गोलाई देनी है अच्छे से। अगर आपको इसको गले की फुल डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो इस तरह से आपको इसकी गोलाई देनी है अच्छे से। मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ गोलाई देकर। आपको पूरे में ही गोलाई देनी है अच्छी से। देखिए इस तरह से आपको इसकी गोलाई देनी है। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ आपको कि कितने अच्छे से हमारा गले की कटिंग होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी गोलाई दी है पूरे में। तो ये देखिए हमने इसकी गोलाई दे दी है और ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। ये देखिए हमारे गले की कटिंग हो गई है अच्छे से। यहाँ से हमारा थोड़ा सा कॉर्नर निकल रहा है तो हम उसे कट करके अच्छे से गोलाई दे देंगे। ये देखिए तो इसी तरह से आपको गले की कटिंग करनी है गोलाई देकर। अब हमें बैक पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई थी। सॉरी, मैंने आगे का शोल्डर आपको नहीं दिखाया, वो गलती से निकल गया है मेरे पास। तो आपको आधा इंच आगे से आगे वाले पार्ट्स की और कटिंग कर लेनी है शोल्डर की। अब हमें बैक पार्ट लेना है इस तरह से, और अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है बैक पार्ट्स की। यहाँ से इसकी इस तरह से, ज़्यादा नहीं करनी है आपको, आधे इंच की गोलाई देनी है सिर्फ बैक पार्ट में। हमें जहाँ से हमारी मगजी लगाएंगे तो वो अच्छे से लगेगी, इसलिए। अब हमें कातले की कटिंग करनी है, कातले की बाजू की। तो ये हमने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, तो 4 फोल्ड कपड़ा आपको अच्छे से जमा लेना है और आगे से आपको इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है कटिंग करके। तो हमारा कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कान वगैरह नहीं होना चाहिए कपड़े में। अब हमें इस तरह से लंबाई ली है, तो लंबाई हम जो चौड़ाई ली है, सॉरी चौड़ाई हमारी 8 इंच ली है हमने। इसमें हमें 5 इंच प्लस किया है, क्योंकि हमारी जो बाजू का नाप है वो 11 इंच है, तो उसमें हमने 5 प्लस कर दिया था, तो हमने 8 ले लिया था। तो 8 का हमारा 4 हिस्सा होता है 32। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जितनी आपकी बाजू है उसमें आपको 5 ऐड कर देना है, जो कि हमारी सिलाई वगैरह में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा लेने से हमारे। तो हमने इसमें 5 प्लस कर दिया। दोनों तरफ हमारे दोनों बाजू में हमारे 2.5 रह जाएगा। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है और दोनों बाजू को आपको खोल लेना है। बंद साइड से आपको इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से हमें इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि ये हमारी 2 बाजू हैं। तो ये देखिए आपको इस तरह से रखना है, एक को सीधा रखना है, एक को उल्टा रखना है। ये आपको खासकर याद रखना है, जब हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं तब आपको एक सीधा रखना है, एक उल्टा रखना है उसके ऊपर। इस तरह से आपको रखना है। फिर आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर सेंटर में आपको निशान लगाने हैं। बंद साइड से, जहाँ से हमारा बंद साइड है वहाँ हमें सेंटर में निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको बंद साइड निशान लगाना है। अब खुला साइड मैंने अपनी तरफ कर लिया है, ओपन साइड। बंद साइड मैंने इस तरह से सेंटर में निशान लगा दिया है। अब हम खराकी का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने लिया है 4.5 इंच। खराकी की चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच। ये हमें खुले साइड लगानी है खराकी की निशान, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें जहाँ सेंटर का निशान लगाया तो उस सेंटर से हमें इसको मिला देना है इस तरह से। तो ये गोलाई देकर हमें मिलाना है। गोलाई में थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देकर हम इसकी खराकी की कटिंग करेंगे। तो 2 पार्ट्स आपको नीचे रखने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स को नीचे छोड़ दिया है और 2 पार्ट्स मैंने ऊपर ले लिए हैं खराकी की कटिंग करने के लिए। तो हम सिर्फ 2 पार्ट्स की कटिंग करेंगे, कभी आप चारों की कटिंग कर दें। अगर आप नए हो तो कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़, वरना आपको कोई पार्ट छूट जाएगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, फुल्ली वॉच आपको वीडियो करनी है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको खराकी कटिंग कर लेनी है अच्छे से। मेरा बहुत उल्टा हाथ पड़ रहा था, इसलिए मुझे कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे आगे की तरफ कैमरा लगा हुआ था, तो इसलिए। तो ये देखिए मैंने इसकी खराकी कटिंग करनी है, थोड़ी सी गोलाई देकर हमें इसकी कटिंग करनी है हल्की सी।
तो इस तरह से हमने बाजू कटिंग कर लिए। अब हम करेंगे खड़पे की कटिंग। जो हमें बड़ा फड़का होता है उसकी कटिंग करते हैं। कोई खड़पा बोलता है, कोई फड़का बोलता है, जो भी आप अच्छा लगे आपको बोलते हैं वो आप समझ जाना। इस तरह से हमें बड़े फड़ की कटिंग करनी है। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 8 इंच, ये देखिए, और लंबाई हम पूरी ले लेंगे, एक्स्ट्रा बाद में जो रहेगी वो निकाल देंगे। लगभग आपको ले लेनी है 11 इंच पे। ये देखिए हमने 11 इंच पे ले ली है फड़के का लंबाई। तो बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको निकाल देंगे। कम नहीं पड़ना चाहिए, कहने का मतलब ये होता है कि हमारे कोई भी पार्ट्स कम नहीं पड़ने चाहिए। एक्स्ट्रा हो गए तो हम उसे बाद में निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको डबल फोल्ड में किया। अब लिया हमने जो कुर्ती का हमारा गला होता है वो लिया, उसमें से हम आड़ कटिंग करेंगे। तो ये करेंगे हम 4.5 इंच की चौड़ाई लेकर। जो इसकी चौड़ाई हमारी वो 4.5 इंच है, सॉरी लंबाई हमारी 4.5 इंच है। जो हमारे कुर्ती का गला होता है उसमें से हमने आड़ की कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम एक सेंटर से कट लगा देंगे जिससे कि हमारा कांचले का गला बनेगा। तो इस तरह से हमने सेंटर से कट लगा दिया। अब हम लेंगे आड़ की कटिंग। तो आड़ की चौड़ाई हम उसी हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से हमने चौड़ा लिया है। तो ये हमने 4.5 पे निशान लगाना है आड़ की चौड़ाई का, और लंबाई हमें लेनी है 7 इंच। आड़ की लंबाई हम लेंगे 7 इंच पे, और चौड़ाई ली है हमने 4.5 इंच पे। और इसको डबल फोल्ड में करके इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। तो डबल फोल्ड में करोगे तो आपके सभी 2-2 पार्ट कटिंग होंगे, ये याद रखना आपको। डबल फोल्ड में एक साथ करोगे तो अच्छे से जल्दी कटिंग हो जाएगी। अगर आप अलग अलग करोगे तो आपको टाइम लगेगा। इस तरह से आप डबल फोल्ड लेकर सारे कपड़े एक साथ कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हमारी आड़ की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे टुक्की की कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2 फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है, और फिर हमने इसकी लंबाई ली है 6 इंच चौड़ाई, और लंबाई भी हम 6 इंच लेंगे। तो टुक्की को आपको ये ध्यान रखना है जितनी आपको लंबाई लेनी होती है उतनी ही आपको चौड़ाई लेनी होती है। मतलब आपको दोनों सेम लेना होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो इस तरह से आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ले लेनी है। तो ये हमारा 38 और 40 के नाप का परफेक्ट साइज है ये हमारा। तो आप इसी तरह से 38 और 40 की बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज की बना सकते हैं। कम बत्ती आप अपने नाप के हिसाब से कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है हमारा, जैसे हम आधा इंच या इस तरह से 1.25 इंच कम करके आपको छोटा बना सकते हो, या फिर आप बढ़ा के थोड़ा और 42-44 की भी साइज की बना सकते हैं। इसे आपको बढ़ा देना है। अब आपको इस तरह से ट्रायंगल में करना है। जो हमारा बंद साइड है वहाँ पे एक हमें हाथ उंगली रखनी है, फिंगर हमारी, और इस तरह से ट्रायंगल में कर और जहाँ से हमारा ओपन साइड है वहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे, और जहाँ से हमारा बंद साइड है वहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी टुक्की की कटिंग हो जाएगी। इसकी पर्सनल वीडियो मैंने अलग वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल पर जाकर आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। कि आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप घर बैठे ही राजपूती कपड़े अच्छे से सीख सके। अब हम करेंगे मगजी की कटिंग। तो ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है मगजी का, क्योंकि सिंगल में हमारे कैमरे में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम डबल फोल्ड करके ही कपड़े को ले लेते हैं। आप चाहो तो सिंगल भी कटिंग कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने मगजी का साइज लिया है, 17 इंच का कपड़ा लिया है मैंने मगजी का। तो 17 इंच की मगजी हमारी कुर्ती कांचली में अच्छे से आ जाएगी, बल्कि एक्स्ट्रा ही रहेगी, कम नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर आपके पास मान लो आपके पास कम कपड़ा है, कपड़ा नहीं बच रहा है आपके पास, तो आप तो 15 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको कपड़े को सीधा रखना है, खोल लेना है और उसको ट्रायंगल में बिछा लेना है। तो एक कॉर्नर को आपको पकड़ कर इस यहाँ पर मिलाकर इस तरह से ट्रायंगल में बिछाना है, और फिर एक साइड से आपको ओपन कर लेना है। जिस तरह से हमने ट्रायंगल बनाया है इस साइड से हमारा ओपन करना है हमें, बंद साइड से। और इस तरह से हमारी उरेप वाली मगजी कटेगी। मगजी हमेशा हमारे उरेप में कटती है, तो इसलिए से हमें ट्रायंगल में बिछाना ज़रूरी होता है। सीधी मगजी हमारे अच्छी नहीं लगती है, कोई भी लुक नहीं आता है हमारी कुर्ती कांचली में, तो इसलिए हमें उरेप में काटनी होती है। तो मैंने लगाया था पहले 2.5 इंच पे निशान, तो 2.5 इंच पे थोड़ा कपड़ा ऐसा ही था सरकने वाला, तो मैंने ले लिया है इसको 3 इंच पे निशान। अगर आपके पास सरकने वाला कपड़ा है तो आप 3 पे लीजिए, वरना आप 2.5 पे ले लीजिए कुर्ती का नाप। तो ये मैंने 3 पे लिया है। तो कपड़ा बहुत इधर उधर फिसल रहा था, तो ये मैंने 3 पे ले लिया है, क्योंकि ये छोटा नहीं रहनी चाहिए हमारी मगजी, एकदम फिनिशिंग से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारे बरोबर हम कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से आपको एक के ऊपर एक रखकर सारे पार्ट्स कटिंग करने हैं अच्छे से। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपसे बार बार यही बोल रहे हैं। हम आपको ज़रूर बताएंगे, समझाने की दोबारा से कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। प्रॉपर हम आपको अलग से वीडियो बना के देंगे फिर, अगर आप बोलोगे तो। और इस तरह से आपको एक के ऊपर एक रखकर सारी कटिंग कर लेनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़ रहिए हमारे साथ। और जो हमारे बेल आइकन आती है, जो घंटी आती है, उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो इस तरह से मैंने 6-7 पीस के कट कर लिए थे मगजी के। तो ये हमारी हो गई सारी मगजी की कटिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।